दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। पानी पर एक पुकार। तिबेरियस की झील पर सुबह का धुंधला सवेरा है और चेले बहुत थके हुए हैं। वे फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आए हैं और खाली समुद्र में जाल डाल रहे हैं। जब किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति उन्हें दाहिनी ओर जाल डालने को कहता है तो नाव की लकड़ी 153 मछलियों के भारी बोझ से चरमराने लगती है। पेतरुस चमत्कार को देख रहा है, लेकिन योहन अपने स्वामी को पहचान लेता है। यहाँ बाइबल के मूल शब्दों में एक बहुत ही सुंदर बात छिपी है। जब बाकी सभी लोग मछलियों को देख रहे थे, तब योहन, वो चेला जिससे यीशु प्रेम करते थे, सबसे पहले बोल उठा। उसने कहा, प्रभु ही है। योहन ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि यीशु पानी पर चले या अपने घाव दिखाएं। उसने इतनी सारी मछलियों के मिलने में ही अपने सृष्टिकर्ता का हाथ पहचान लिया। ये सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 5 पद संख्या 2 की उस सुंदरता की याद दिलाता है जहां दुल्हन कहती है, मैं सो रही थी पर मेरा मन जाग रहा था। सुनो, मेरा प्रिय खटखटा रहा है। प्रेम कभी सोता नहीं, वो हमेशा अपने प्रिय की राह देखता है। ये पल ईसाया अध्याय 10 की भी याद दिलाता है, जहां ईश्वर निर्जन प्रदेश में एक नया काम करने का वादा करते हैं। पुनरुत्थान में वह नया काम कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। पास्का के इस समय में हम खुशियां मनाते हैं कि पुनरुत्थान केवल इतिहास की कोई घटना नहीं है जिसे हमें तर्क से साबित करना पड़े। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम अपने साधारण जीवन में पहचानते हैं। पेतरुस के पास पानी में कूदने और जाल खींचने की ताकत तो थी, लेकिन योहन के पास वो मन की आंखें थी जो बता सके कि तैरकर कहाँ जाना है। हृदय से देखना। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास और सबूत होते या ईश्वर हमारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार कर देते तो हम विश्वास कर लेते। लेकिन योहन हमें सिखाता है कि जो ईश्वर के जितना करीब रहता है, उसकी समझ उतनी ही गहरी होती है। जो मसीह के हृदय के सबसे पास रहता है, वही उन्हें सबसे पहले पहचान पाता है, तब भी जब वे हमारे रोज के दुखों और संघर्षों के सवेरे में प्रकट होते हैं। पुनरुत्थान का अर्थ है कि यीशु अब कब्र में या किसी बंद कमरे में कैद नहीं है। वे हमारे रोज के कामकाज के किनारे पर खड़े हैं और हमें खिलाने का इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए आपका कार्य ईश्वर से किसी बड़े संकेत की मांग करने के बजाय उनके हाथ को पहचाने। पिछले 24 घंटों में मिली किसी एक ऐसी आशीष को याद करें जिसकी आपने उम्मीद न की हो, जैसे किसी का फोन आना, मन की शांति या किसी समस्या का हल हो जाना, और जोर से कहें, प्रभु ही है। ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करना ही उनके साथ रिश्ता गहरा करने का पहला कदम है।